यदि तुमने वो बनाया तो ही मैं खाऊंगा और तुम्हारे अतिथि सत्कार को स्वीकार करूंगा। अवश्य, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। बात को बदल तो नहीं दोगे? नहीं बदलूंगा, परम शिव की प्रण लेता हूं। यदि तुमने बात को बदला तो तुम सीधे नरक में जाओगे। नरक में। ऐसा नहीं होने दूंगा। सूर्यास्त होने वाला है, आप चलिए स्वामी। चलिए स्वामी। बैठिए स्वामी जी। पार्वती। हाँ जी, आती हूँ। अतिथि आए हैं। नमस्कार स्वामी। ठीक है। नमस्कार का मैं क्या करूंगा? भूख से मेरा पेट जल रहा है। पहले इसे शांत करने का मार्ग देखो। सारा भोजन तैयार है स्वामी, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं भी लेकर आती हूँ। पार्वती, जो तैयार है वो भोजन ये नहीं करते। इनके लिए इनके अनुसार भोजन तैयार करना होगा। इनके अनुसार ही भोजन तैयार कर दूंगी। आपको क्या खाना पसंद है मुझे बताइए स्वामी। हम कपाली लोग हैं। हमारा सबसे प्रिय भोजन है नर का मांस। नर मांस? हाँ, नर मांस ही वही हमारा आहार है। अब अति शीघ्र उसकी व्यवस्था करो। क्या हुआ? एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? क्यों? तुम लोग नर का मांस नहीं बना सकते हो? नहीं बना सकते तो बता दो, मैं अपने मार्ग चला जाऊंगा। परंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नरक में जाना तय है। हाँ। बात बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। सच कह रहे हो? हाँ स्वामी, अपने शरीर को काटकर मैं निसंकोच आपको भोजन में परोस दूंगा। अब बस भी करो तुम। कहता है अपना शरीर काटूंगा। तुम शरीर काटोगे तो मर जाओगे और तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। और मैं विधवा के हाथ से खाना खाऊंगा क्या? तो फिर मैं अपना शरीर आपको अर्पित कर दूंगी स्वामी। सुनो, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। स्त्री जो होती है, स्त्री तो माँ के समान होती है। जो माँ का मांस खाएगा वो तो अमानुष होगा। इसलिए तुम्हारा मांस हमें निषेध है। तो आप ही मार्ग दिखाएं स्वामी। अब ये सोचने का काम तुम्हारा है। अतिथि बनाकर लाए थे ना तुम, तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार खिलाने वाले थे। अब जब बात निभाने की आई तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा बताओ, इतने विशाल भवन में क्या तुम दोनों ही रहते हो? और कोई नहीं रहता? मेरा इकलौता पुत्र भी है स्वामी जी। कहाँ है वो? और कितने साल का है वो? बच्चा है स्वामी, केवल 8 साल का है। हाँ, अच्छा है। एकदम नरम मांस है। ये क्या कह रहे हैं? बहुत रुचि से खाता हूँ। उसे ही पकाकर मुझे दो। पेट भर जाने के बाद मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब तुम दोनों ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? पुत्र प्रेम बीच में आ रहा है क्या? नहीं हो सकता है तो बता दो, मैं अपने मार्ग निकल जाता हूँ। स्वामी जी, अतिथि की तृप्ति ही हमारा परम कर्तव्य है। तो फिर तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? स्वामी जी, वो मेरा पुत्र अवश्य है, परंतु 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर उसे पालकर जन्म दिया है उसकी मां ने। मुझे उसके आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं क्या कहूँ स्वामी, बड़ी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमारी गोद में शंकर को डाला। उसके साथ खुशी के 4 पल बिताए नहीं थे, ईश्वर उसे हमसे छीन रहा है। पार्वती। हाँ स्वामी, माँ बेटे के रिश्ते से बढ़कर इंसान का रिश्ता ईश्वर के साथ होता है स्वामी। और मेरे बेटे पर मुझसे इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ?
उसकी बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ स्वामी। तुम सहधर्मचारिणी कहलाओगी पार्वती।